अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेटनोवा अकेडमी बाय डॉक्टर अर्शमा। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अलग अलग ऑर्गेनेलिस को। और सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे? सेल वॉल। अब सेल वॉल का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। उस दिन हमने बात की थी कि प्लांट्स के अंदर क्या होती है? सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर लोकेटेड है। इट मीन्स कि इसका काम क्या है? इसने सेल को सराउंड करना है, सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करना है। और ये किस जगह पे प्रेजेंट होगा? आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, उसको सराउंड कर रहा होगा। वैसे ये क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक इनर्ट स्ट्रक्चर है। ये क्या है? सेल वॉल क्या है? एक रिजिड है और इनर्ट कवरिंग है। इनर्ट कवरिंग क्या कहते हैं हम? मतलब कि वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन लाई कर रहा होता है। अब सेल वॉल की 3 लेयर्स आती हैं। हमने हर लेयर को 1 बाय 1 स्टडी करना है। अब पहले तो नाम देख लो कौन कौन सी 3 लेयर्स हैं। अब 3 लेयर्स में कौन कौन सी है? सबसे पहले क्या आती है? मिडल लेमेला। मिडल लेमेला नेम से ही क्या शो कर रही है कि वो 2 सेल्स के दरमियान मौजूद होगी। प्राइमरी सेल वॉल मतलब कि जो सबसे पहले सेल वॉल बनेगी वो आ जाएगी। देन आ जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल क्या है कि जो पहले वाली बनी हुई सेल वॉल होगी वो जब ओल्ड हो जाएगी, पुराने वाली सेल वॉल क्या बन जाएगी? सेकेंडरी सेल वॉल। और जो नई सेल वॉल बनेगी वो क्या होगी? प्राइमरी सेल वॉल हो जाएगी। ठीक है, अब इधर ये मैंने सेल्स बनाए हैं, इनका देख लो। ये क्या है? एक सेल है। ठीक है, अब सेल का क्या है? सबसे पहले अंदर क्या है? सेंटर में प्लांट्स के अंदर हम कहते हैं ना सेल वॉल होती है, तो ये प्लांट का सेल है। ठीक, अब प्लांट के सेल के अंदर क्या है? सेंटर में क्या है? वैक्यूल पड़ा हुआ है, ये वाला वैक्यूल है। इसके एक साइड पर पेरिफ्री में क्या पड़ा हुआ है? न्यूक्लियस है। अब ये जिसके अंदर पड़ा हुआ है ये क्या है? साइटोसोल या साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब बात की थी कि इसको साइटोप्लाज्म को कौन सराउंड कर रहा है? ये जो पहली कंप्लीट लाइन नजर आ रही है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होनी चाहिए? सेल वॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन शो हो रही है ये कौन सी सेल वॉल होगी? सेकेंडरी सेल वॉल होगी। ठीक है, और इसके बाहर ये जो एक कंप्लीट लाइन शो हो रही है ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। मतलब कि अगर आउटसाइड से इनवर्ड हम जाएं तो क्या आएगा? सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल आएगी, देन सेकेंडरी सेल वॉल आएगी, फिर सेल मेम्ब्रेन आएगी। उसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। और साइटोप्लाज्म के बाद क्या आएगा? अंदर न्यूक्लियस आ जाएगा और साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी ऑर्गेनेलिस आ जाएंगी। अब ये देखो, सेल वॉल की 2 लेयर्स तो हमने पढ़ ली। प्राइमरी सेल वॉल भी हमें पता लग गई, सेकेंडरी सेल वॉल भी हमें पता लग गई। लेकिन हमने एक बात की थी कि एक और उसकी लेयर है, वो क्या है? मिडल लेमेला है। अब मिडल लेमेला क्या है? ये देखो 2 सेल्स हैं, ये भी प्लांट सेल है, ये भी प्लांट सेल है। अब ये 2 सेल्स के दरमियान जिस चीज से ये कनेक्टेड है वहां पे क्या होगी? मिडल लेमेला होगी। सेल वॉल की एक लेयर होगी जिसको हम क्या कह रहे हैं? मिडल लेमेला। इस सेल की भी मिडल लेमेला आएगी, इधर से भी मिडल लेमेला आएगी। इसको मैंने किससे ये रेड से कर दी है, हाईलाइट कर दिया, तो ये क्या है? मिडल लेमेला है। ठीक है, अब इनको ना 1 बाय 1 हम स्टडी कर लेते हैं कि आखिर इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मिडल लेमेला किससे मिलकर बनी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स किसके? पेक्टिन के। ठीक है, अब पेक्टिन क्या है? एक स्टिकी सब्सटेंस है, एक ग्लू लाइक सब्सटेंस है। ये क्या करेगा? स्टिकी अपीयरेंस देगा। और स्टिकी कोई भी चीज जो ग्लू होती है उसका काम क्या होता है? 2 जगहों को एक साथ जोड़ के रखना। तो ये क्या करेगा? मिडल लेमेला इन 2 सेल्स को आपस में क्या करेगा? जोड़ के रखेगा। ये क्या करेगा? होल्ड टुगेदर 2 सेल्स। ठीक है, जो नेबरिंग सेल्स होंगी उनको आपस में जोड़ के रखेगा। उसके बाद आ जाती है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक, अब प्राइमरी सेल वॉल क्या है? ये होगी जो न्यूली सिक्रेटेड सेल वॉल होगी। ठीक है, जो उस टाइम पे सेल नई सेल वॉल बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सेल वॉल कहेंगे। ये जाहिर है अभी इतनी पुरानी नहीं हुई है, तो ये क्या होगी? थिन होगी। ठीक है, फ्लेक्सिबल होगी, थिन और फ्लेक्सिबल। अब सेल वॉल किससे मिलकर बनी थी? प्लांट्स की सेलुलोज से। तो जाहिर है ये जो प्राइमरी सेल वॉल है और सेकेंडरी सेल वॉल है इनके अंदर भी तो सेलुलोज ही है ना, लेकिन जो सेलुलोज के फाइबर्स हैं उनकी अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट होगी। अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या है? ये क्यों फ्लेक्सिबल है? क्योंकि इसके अंदर इस तरह
में क्रिस क्रॉस, ये इस तरह से अरेंजमेंट होगी किसकी, सेलुलोज फाइबर्स की। ठीक है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में सेलुलोज फाइबर्स एग्जिस्ट करेंगे किस में, प्राइमरी सेल वॉल में। अच्छा, अब ना जब कोई चीज पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो क्या होती है कि वो रिजिड हो जाती है। ठीक है, तो उधर से याद रख लो कि अब जो पुराने वाली सेल वॉल होगी वो क्या हो जाएगी, बन जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर क्या आएगा, पहले सेलुलोज तो पहले से मौजूद था, अब जब वो ओल्ड हो जाएगी तो उसके अंदर आ जाएगा लिग्निन। ठीक है, ये लिग्निन क्या करेगा, इन सेलुलोज फाइबर्स के साथ बाइंड कर जाएगा और इन सेलुलोज फाइबर्स को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, मजीद उनको टाइट कर देगा। ठीक है, इधर तक समझ आ गई है। मिडिल लेमुला का क्या काम था, इसके अंदर पेक्टिन था और इसने क्या करना था, स्टिकी नेचर की वजह से दो एडजेसेंट सेल्स को होल्ड करके रखना था। प्राइमरी सेल वॉल कौन सी थी, जो न्यूली सिक्रेटेड सेल वॉल थी, और इसके अंदर क्या है, सेलुलोज फाइबर्स हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर, ये थिन है, फ्लेक्सिबल है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, ये क्या होगी, ये रिजिड होगी। ठीक है, रिजिड होगी, ये जो पहले से बनी हुई होगी प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर जब लिग्निन आ जाएगा और लिग्निन अटैच हो जाएगा सेलुलोज के साथ, तो वो क्या बन जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी। अच्छा, अब ना पढ़ा होगा कि जाहिर है किसी भी चीज को सरवाइव करने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली, अब एक अगर प्लांट है तो प्लांट के अंदर पता नहीं मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट भी होने चाहिए। अब न्यूट्रिएंट्स तो होंगे इस जगह पे साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये किस तरह से इस सेल से इस साइटोप्लाज्म से इस साइटोप्लाज्म तक आएंगे, एक सेल से दूसरे सेल तक कैसे आएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो सेल वॉल है ना, सेल मेम्ब्रेन का आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन क्या है, पोरस है। ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, सुराख बने हुए होंगे। सेम इसी तरह से इनके अंदर जो सेल वॉल है, इसके अंदर भी यूं करके छोटे छोटे क्या होंगे, पोर्स बने हुए होंगे, जंक्शंस जिनको हम कह देंगे। इनको क्या नाम देते हैं हम, प्लाज्मोडेस्माटा का। ठीक है, अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, सेल वॉल के अंदर वो पोर्स हैं जिसकी वजह से ये क्या है, साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा दीज आर द पोर्स इन द सेल वॉल through which nutrients in the cytoplasm from one cell move to the other cell। वो पोर्स जिनकी वजह से सेल वॉल के अंदर, प्लाज्मोडेस्माटा के सेल वॉल के अंदर वो पोर्स हैं जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने पढ़ना है कि सेल वॉल किस चीज से मिलके बनी हुई है। ठीक है, प्लांट्स या एल्गी की बात करो तो सेल वॉल किससे मिलके बनी हुई है, सेलुलोज से मिलके बनी हुई है। एनिमल्स का जब हमने सेल पढ़ा था तो एनिमल्स में हमने क्या कहा था, इनके अंदर सेल वॉल है ही नहीं। फंजाई के अंदर सेल वॉल किससे मिलके बनी हुई है, काइटिन से। और प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर सेल वॉल किससे मिलके बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। अच्छा, ये सारे के सारे याद रखना है, ये किस में इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि फंक्शंस क्या हैं सेल वॉल के। तो देखो, एक चीज जो बाहर सराउंड कर रही है उसका काम क्या है, उसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। साथ ही वो बाहर है, उसने क्या किया हुआ है, उस स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखा हुआ है। इट मीन्स वो क्या कर रही है, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, उसको एक शेप प्रोवाइड कर रही है। फिर वो क्या कर रही है, उसका प्लांट के टर्गर को मेंटेन करके रख रही है। टर्गर क्या होता है, जिसकी वजह से एक प्लांट क्या होगा, अकड़ा हुआ खड़ा हुआ है। ठीक है, मुरझाया हुआ नहीं है। तो ये क्या करती है, टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन करके रखती है। वैसे मेन वो काम किसका है, वैक्यूल के। आगे जाके हम वैक्यूल में पढ़ेंगे। तो फंक्शंस कौन कौन से अभी मैंने बताए हैं। सबसे पहले तो क्या है, वो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक हो गया, उसके बाद सेल को क्या कर रही है, शेप प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, फिर जो इसके अंदर वाली चीजें हैं
ऑर्गेनेलीज वगैरह हैं उनको क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन। और आखिरी चीज फोर्थ क्या है, ये टारगेट प्रेशर को मेंटेन कर रही है। ठीक है, अब टारगेट प्रेशर किसको कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर ना जो वाटर होता है, वाटर अपना एक प्रेशर एग्जर्ट करता है और उसकी वजह से सेल्स क्या होते हैं, थोड़े उनके ऊपर प्रेशर रहता है और प्लांट क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता है। ठीक, तो ये किस तरह से सेल और टारगेट प्रेशर को मेंटेन करिए कि देखो एक ना उसने बाहर एक थिक सी कवरिंग दे दी है जिसकी वजह से जो सेल के अंदर वाटर है वो बाहर नहीं जाएगा। जब वो बाहर नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो सेल के अंदर रहेगा और सेल को क्या करेगा, उसको एक टेंशन प्रोवाइड करेगा और वो एक स्ट्रेट खड़ा रहेगा। ठीक, अब गर्मियों में देखो, गर्मियों में क्या होते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में क्या है, गर्मी की वजह से ट्रांसपरेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे एनिमल्स में स्वेटिंग होती है, सेम इसी तरह प्लांट्स में क्या होती है, ट्रांसपरेशन होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जब लॉस होगा, वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, तो पौधे क्या होना शुरू हो जाएंगे, मुरझाना शुरू हो जाएंगे, उनका टारगेट प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर जब उनको शाम को पानी लगा दो तो क्या हो जाता है, वो दोबारा से तरोताज़ा हो जाते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जब वाटर जाता है तो टारगेट प्रेशर बिल्ट हो जाता है। ठीक, सो इस लेक्चर में पूरे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, सेल वॉल की जो 3 लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अंदर वो किन कंपोनेंट से मिलके बनी हुई हैं, वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ये चीज़ें जो पढ़ी थी कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो फंक्शंस हैं सेल वॉल के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये किस में आ सकते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं या एमसीक्यू में वो पूछ सकते हैं। और ओवरऑल ये पूरे का पूरा सेल वॉल आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। सो होल टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। If you like my video, kindly like, share and subscribe this channel. Thank you so much.